नमस्कार। बीएससी फर्स्ट ईयर की बॉटनी की ऑनलाइन क्लासेज में पिछले वीडियो के अंदर हमने युग्मकोद्भिद के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हमने युग्मकोद्भिद की संरचना के बारे में पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम युग्मकोद्भिद की थैलस पर पाए जाने वाले या युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस की सतह पर पाए जाने वाले जननांग के बारे में पढ़ेंगे। तो जो लाइकोपोडियम का युग्मकोद्भिद या प्रोथैलस होता है वो उभयलिंगाश्रयी होता है, अर्थात इसमें है जो पूदानी व स्त्रीदानी एक ही युग्मकोद्भिद पर डेवलप होती हैं। लाइकोपोडियम के युग्मकोद्भिद में पूदानी का डेवलपमेंट पहले होता है और स्त्रीदानी का डेवलपमेंट है जो बाद में होता है। लाइकोपोडियम के नर जननांग को पूदानी या एंथ्रीडियम कहा जाता है, जबकि मादा जननांग को स्त्रीदानी या आर्चिगोनियम कहते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं पूदानी के डेवलपमेंट से। पूदानी लाइकोपोडियम का नर जननांग है और इसका जो डेवलपमेंट है वो प्रोथैलस की पृष्ठीय कोशिका से या सुपरफिशियल सेल से होता है। जो प्रोथैलस या युग्मकोद्भिद की पृष्ठीय कोशिका होती है वो एंथ्रीडियल इनिशियल या पूदानी प्रारंभिक कोशिका के रूप में कार्य करती हैं। इस पूदानी प्रारंभिक के अंदर प्रथम परिणतिक विभाजन या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, जिससे आउटर और इनर दो सेल्स का फॉर्मेशन होता है। आउटर सेल्स को जैकेट इनिशियल सेल्स कहते हैं, जबकि इनर सेल्स को प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स कहते हैं। प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स या प्राथमिक पूजन कोशिका कहा जाता है। अब जो जैकेट इनिशियल सेल्स होती हैं इसके अंदर एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, यानी कि अपनतिक विभाजन होते हैं, जिससे एक स्तरीय एंथ्रीडियल जैकेट का फॉर्मेशन होता है या एक स्तरीय एंथ्रीडियल आवरण का निर्माण होता है। अब जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं या प्राथमिक पूजनक कोशिका होती हैं, इसमें जो अनेक तलों में विभाजन होता है, जिससे अनेक एंड्रोगोनियल सेल्स या एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। इन एंड्रोगोनियल सेल्स को पूजनक कोशिकाएं भी कहते हैं। अब जो प्रत्येक एंड्रोगोनियल सेल्स क्या करती हैं, कायांतरित होकर बाइफ्लैजिलेटेड स्पर्म का फॉर्मेशन करती हैं, यानी कि जो प्रत्येक पूजनक कोशिका होती हैं वो कायांतरित होकर द्विकशाभिक पुंमणु का निर्माण करती हैं। जो बनने वाला द्विकशाभिक पुंमणु होता है वो ओव्यूलेट यानी कि अंडाकार संरचना का होता है और इसके अंदर है जो दो विप्लेस फ्लैजिला या प्रतोद कशाभिकाएं होती हैं जो इसके अग्रभाग पर जुड़ी रहती हैं। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं पूदानी का स्फुटन कैसे होता है। तो जो मैच्योर एंथ्रीडियम होता है वो क्या करता है, जल के कांटेक्ट में आता है। तो जल के कांटेक्ट में आने पर इसके ऊपर त्रिकोणीय पृच्छद कोशिका पाई जाती हैं, जिसका जिलेटिनीकरण हो जाता है, यानी कि ये गुल जाती हैं, जहाँ जिसके कारण पूदानी के इस भाग पर है जो एक छिद्र का निर्माण हो जाता है और इस छिद्र के द्वारा पूदानी क्या करती है, जल का अवशोषण करके फट जाती है और उनमें से पुंमणु जो मुक्त हो जाते हैं या रिलीज हो जाते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम के अंदर पूदानी के डेवलपमेंट की स्टेजेस दे रखी हैं। तो जो लाइकोपोडियम होता है उसका युग्मकोद्भिद होता है, उस युग्मकोद्भिद की जो पृष्ठीय कोशिका होती हैं वो एंथ्रीडियल इनिशियल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इस एंथ्रीडियल इनिशियल्स के अंदर फर्स्ट है जो पेरिक्लिनल डिवीजन होता है, तो आउटर जैकेट इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर है जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो आपके सामने डायग्राम ए जो दे रखा है, इनर साइड है जो एंथ्रीडियल इनिशियल्स हैं और आउटर साइड है जो जैकेट इनिशियल सेल्स दे रखी हैं। फिर ये जैकेट इनिशियल सेल्स के अंदर डिवीजन होगा तो जैकेट सेल्स का फॉर्मेशन होता है और अंदर की तरफ है जो प्राइमरी एंड्रोगोनियल सेल्स होती हैं उसके अंदर डिवीजन होता है तो एंड्रोसाइट्स का फॉर्मेशन होता है। फिर इन एंड्रोगोनियल सेल्स के अंदर और डिवीजन होता है तो बहुत सारी एंड्रोगोनियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। सी डायग्राम के अंदर दे रखा है। डी डायग्राम के अंदर है जो जैकेट सेल्स क्या करती हैं, जो पूदानी के बाहर की तरफ एक स्तरीय जैकेट का फॉर्मेशन करती हैं। फिर जो ई डायग्राम है वो मैच्योर एंथ्रीडियम का डायग्राम है। इसके अंदर जो एंड्रोसाइट्स होते हैं या पूजन कोशिकाएं होती हैं वो एंड्रोजॉइड मदर सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इस एंथ्रोजॉइड मदर सेल्स है जो कायांतरित होकर या किस में चेंज हो जाता है, एंथ्रोजॉइड में चेंज हो जाता है। तो मैच्योर जो एंथ्रीडियम होता है उसके आउटर है जो जैकेट लेयर प्रेजेंट होती हैं। फिर जो ये एंथ्रोजॉइड हैं जो पूदानी से रिलीज होते हैं तो द्विकशाभिक होते हैं और अंडाकार संरचना होती है। इसके अंदर दोनों हैं जो एक ही प्रकार की फ्लैजिला होती है जिसको विप्लेस फ्लैजिला बोलते हैं, जो अग्र भाग पर जुड़ी रहती हैं। नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं स्त्रीदानी का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो जिस तरह से पूदानी का डेवलपमेंट होता है उसी के समान है जो स्त्रीदानी का भी डेवलपमेंट होता है, यानी कि स्त्रीदानी का विकास भी युग्मकोद्भिद की पृष्ठीय कोशिका या सुपरफिशियल सेल से होता है।
जो युग्मकोद्भिद की पृष्ठीय कोशिका होती है या सुपरफिशियल सेल्स होती हैं, वो आर्चिगोनियल इनिशियल या स्त्रीदानी प्रारंभिक के रूप में वर्क करती हैं। अब ये स्त्रीदानी प्रारंभिक कोशिका के अंदर पेरिक्लिनल डिवीजन या परिणतिक विभाजन होता है। तो आउटर साइड प्राइमरी कवर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर साइड है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बाहर की तरफ प्राथमिक आवरण कोशिका और अंदर की तरफ है जो केंद्रीय कोशिका का निर्माण होता है। अब जो ये प्राथमिक आवरण कोशिका होती हैं, इसमें एक दूसरे के समकोण पर दो अपनतिक विभाजन या दो एंटीक्लिनल डिवीजन होते हैं, जिससे 4 गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं या 4 नेक इनिशियल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। अब इन नेक इनिशियल सेल्स के अंदर वापस ट्रांसवर्स डिवीजन या अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो 3 से 4 कोशिकाएं ऊंची गिरवा या नेक का फॉर्मेशन होता है। अब जो केंद्रीय कोशिका होती है, इस केंद्रीय कोशिका के अंदर परिणतिक या पेरिक्लिनल डिवीजन होता है। तो अपर साइड है जो प्राइमरी कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है और बेसल साइड है जो प्राइमरी वेंट्रल सेल का फॉर्मेशन होता है, जिसे प्राथमिक अंडता कोशिका भी कहते हैं। अब जो प्राथमिक नाल कोशिका या प्राइमरी कैनाल सेल्स होती है, उसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 3 से 16 गिरवा नाल कोशिकाओं का निर्माण होता है। फिर जो प्राथमिक अंडा कोशिका होती है, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो एक अंडानाल कोशिका बनती है और एक अंड कोशिका का निर्माण होता है, यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल्स और एक सेल्स का फेर। जो गिरवा होती हैं या नेक होती हैं, वो युग्मकोद्भिद की सतह पर उभरी हुई होती हैं, जबकि इसका आधारीय भाग है जो युग्मकोद्भिद के अंदर दसा रहता है। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम के स्त्रीदानी के डेवलपमेंट के डायग्राम दे रखे हैं। तो जो युग्मकोद्भिद की जो पृष्ठीय कोशिका होती हैं, वो आर्चिगोनियल इनिशियल सेल्स के रूप में वर्क करती हैं। फिर इसके अंदर डिवीजन होता है। तो आउटर है जो प्राइमरी कवर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और इनर है जो सेंट्रल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो डायग्राम ए है जो प्राइमरी कवर सेल्स और सेंट्रल सेल्स को दर्शाता है। फिर इस प्राइमरी जो कवर सेल्स होती है, इसके अंदर दो अपनतिक विभाजन होते हैं। तो 4 गिरवा प्रारंभिक कोशिकाएं बनती हैं या प्राइमरी नेक सेल्स बनती हैं और अंदर नीचे की तरफ है जो प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स बनती हैं। फिर जो नेक सेल्स होती हैं, इसके अंदर वापस ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। तो 3 से 4 कोशिकाएं ऊंची हैं जो गिरवा कोशिकाएं बनती हैं। अब जो केंद्रीय कोशिका होती हैं, इसके अंदर क्या होता है, परिणतिक विभाजन होता है। तो अपर साइड तो ये क्या करती है, प्राइमरी नेक सेल्स का फॉर्मेशन करती है, यानी कि प्राइमरी नेक कैनाल सेल्स का प्राइमरी कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन करती हैं और नीचे की तरफ है जो प्राइमरी वेंट्रल सेल्स या प्राथमिक अंडा कोशिका का फॉर्मेशन करती है। तो बी और सी डायग्राम है जो कैनाल सेल्स और वेंट्रल सेल्स के डायग्राम दे रखे हैं। फिर डी डायग्राम के अंदर क्या होता है कि जो प्राथमिक नाल कोशिका होती हैं या प्राइमरी कैनाल सेल्स होती है, इसके अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो 3 से 16 है जो गिरवा नाल कोशिकाएं या नए कैनाल सेल्स का फॉर्मेशन होता है। तो डी डायग्राम है जो नए कैनाल सेल्स का डायग्राम दे रखा है। इसके अलावा जो प्राथमिक अंडा कोशिका होती हैं, इस प्राथमिक अंडा कोशिका के अंदर अनुप्रस्थ विभाजन होता है। तो एक अंडानाल कोशिका यानी कि वेंट्रल कैनाल सेल्स और नीचे की तरफ है जो ये एक सेल्स बनती है। ठीक है। अब क्या होता है कि जो मैच्योर जो स्त्रीदानी होती है, इसके बाहर की तरफ नेक सेल्स होती हैं और नेक सेल्स के अंदर की तरफ है जो नेक कैनाल सेल्स होती हैं, जिनकी संख्या है जो 3 से लेकर 16 भी हो सकती है। फिर नेक कैनाल सेल्स के नीचे की तरफ है जो अंडा या वेंट्रल कैनाल सेल्स प्रेजेंट होती है और वेंट्रल कैनाल्स के नीचे की तरफ है जो एक सेल्स प्रेजेंट होती हैं। फिर जब ये स्त्रीदानी मैच्योर हो जाती हैं, तो क्या होता है कि जो नेक कैनाल सेल्स और वेंट्रल कैनाल सेल्स है, ये क्या करती है, अपघटित होकर म्यूसिलेजिनस मटेरियल या म्यूसिल श्लेष्मीय पदार्थ का बनाती हैं। अब ये श्लेष्मीय पदार्थ क्या करता है, वाटर का एब्जॉर्ब करके फूल जाता है। तो ये अपर साइड जो नेक सेल्स होती हैं, ये फट जाती है। तो नेक सेल के फटने से यहाँ पर एक पोर का फॉर्मेशन हो जाता है। अब जो ये श्लेष्मीय पदार्थ होता है, इसके अंदर कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है, सिट्रिक एसिड प्रेजेंट होता है। और इस सिट्रिक एसिड के कारण ये क्या करती हैं, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो इस श्लेष्मीय पदार्थ का क्या कार्य होता है, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करते हैं। अब क्या करते हैं, इस पोर के थ्रू या कैनाल सेल्स के थ्रू है जो ये क्या करते हैं, अनेक पुंमणु है जो अंडा के अंदर या स्त्रीदानी के अंदर एंटर करते हैं। लेकिन इनमें से एक ही पुंमणु है जो क्या करता है, अंड कोशिका के साथ निषेचित होता है। तो इसमें क्या होता है, अंड कोशिका क्या करती है, एक पुंमणु या एंथ्रोजोइड का चयन कर लेती हैं और फिर दोनों फर्टिलाइज होकर क्या करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। और जाइगोट है जो एक डिप्लॉइड सेल्स होती हैं।
तो अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं जो स्त्रीदानी और पुंधानी के डेवलपमेंट के बाद में इनके अंदर निषेचन होता है। तो निषेचन के समय क्या होता है कि जो गिरवा नाल कोशिका होती है और अंडा नाल कोशिका होती है वो क्या करेगी, अपघटित हो जाती है और कौन से पदार्थ का फॉर्मेशन करती है, श्लेष्मी पदार्थ का फॉर्मेशन करती है। इस श्लेष्मी पदार्थ के अंदर क्या कौन सा एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है। अब श्लेष्मी पदार्थ क्या करता है, जल का अवशोषण करता है, फूल जाता है, तो ग्रीवा सेल्स पर प्रेशर बढ़ता है, तो ग्रीवा सेल्स है जो एक दूसरे से पृथक हो जाती है। फिर ये श्लेष्मी पदार्थ क्या करता है, पुंमणुओं को स्त्रीदानी की ओर आकर्षित करने का कार्य करता है। तो अनेक पुंमणु क्या करते हैं, स्त्रीदानी के अंदर एंटर होते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो वाली बात हो जाती है कि सुन साहिबा सुन, मैंने तुझे चुन लिया तू भी मुझे चुन, यानी कि एक अंड सेल्स क्या करती हैं, पुंमणु को चुन लेती हैं और फिर उसके साथ फर्टिलाइज होकर किसका फॉर्मेशन करती है, जाइगोट का फॉर्मेशन करती हैं। तो आप इसे इजीली समझ सकते हैं कि यानी कि एक सेल्स है जो एक ही एंथेरोजोइड्स या स्पर्म के साथ या पुंमणु के साथ फर्टिलाइज होती हैं। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद में एम्ब्रियो का डेवलपमेंट कैसे होता है। तो भ्रूण विकास या एम्ब्रियो डेवलपमेंट के अंदर सबसे पहले पढ़ते हैं कि युग्मनज होता है या जाइगोट होता है, वो जो द्विगुणित कोशिका होती हैं। इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो ट्रांसवर्स होता है या अनुप्रस्थ होता है, तो अपर साइड है जो एपिबेसल सेल्स पर बनती हैं और लोअर साइड है जो हाइपोबेसल सेल्स या अधराधर कोशिका बनती है। तो अपर साइड एपिबेसल सेल्स और बेसल साइड है जो हाइपोबेसल सेल्स बनती है। अब जो ये एपिबेसल सेल्स होती हैं ये अविभाजित रहती हैं और ये दीर्घित होकर क्या करती है, सस्पेंसर या निलंबक का निर्माण करती है। निलंबक क्या करता है, जो अधराधर कोशिका होती हैं उसको युग्मकोद्भिद में धकेलता है, क्यों, फॉर द न्यूट्रिशन यानी कि पोषण के लिए। अब जो अधराधर कोशिका होती है या हाइपोबेसल सेल्स होती है, इसको एम्ब्रियोनिक सेल्स या भ्रूणीय कोशिका भी कहा जाता है। और इस भ्रूणीय कोशिका के अंदर एक दूसरे के समकोण पर दो उदग्र विभाजन होते हैं, कितने, दो वर्टिकल डिवीजन होते हैं। तो कितनी सेल्स बनेगी, 4 सेल्स बनती है। अब इन चारों सेल्स के अंदर वापस अनुप्रस्थ विभाजन होता है, तो कितनी सेल्स बन जाती हैं, 8 सेल्स बन जाती हैं, यानी कि 4 से 8 सेल्स बनती हैं। और ये 8 सेल्स हैं जो 4-4 सेल्स के 2 टियरों में या 2 सोपानों में अरेंज्ड रहती हैं। तो यहाँ तक तो चाहे भूमिगत प्रोथेलस युक्त जाती हैं या चाहे वायवीय प्रोथेलस युक्त जाती हैं, यहाँ तक तो दोनों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है वो बराबर होता है। अब इसके बाद में क्या होता है कि जो भूमिगत प्रोथेलस युक्त जातियाँ होती हैं उनमें निलंब के पास वाली जो 4 सेल का टियर होता है वो क्या करता है, विभाजित होकर एक मांसल फुट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, अब ये फुट क्या करेगा, फुट के द्वारा विकासशील शिशु बीजाणु उद्भिद प्रोथेलस से भोजन को अवशोषित करता है। तो फुट का वर्क क्या होता है, जो विकासशील शिशु बीजाणु उद्भिद होता है उसको प्रोथेलस से भोजन का अवशोषण करके प्रोवाइड करवाना। फिर जो इसके नीचे टियर की जो 4 सेल्स होती है वो क्या करती हैं, लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन करती हैं। जबकि वायवीय प्रोथेलस के अंदर क्या होता है, जैसे लाइकोपोडियम सर्नुम और लाइकोपोडियम इंडेंटम है, कि जो निलंब के पास वाली जो 4 सेल्स होती हैं या एक टियर की जो सेल्स होती है वो क्या करती है, फुट बनाती हैं। जबकि निचले टियर की सेल्स में क्या होता है, अनेक इरेगुलर डिवीजन होते हैं या अनियमित विभाजन होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक स्थूल और कंदील संरचना बनती है जिसको प्रोटोकॉर्म कहते हैं। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, प्रोटोकॉर्म है जो एग्जाम में 1 नंबर क्वेश्चन के रूप में पूछा जाता है। तो प्रोटोकॉर्म किसके अंदर बनता है, लाइकोपोडियम के अंदर बनता है। कब बनता है, जब गैमेटोफाइट के अंदर जो पुदानी और जो अंडदानी होती है, स्त्रीदानी होती है, उनके फर्टिलाइजेशन के बाद में जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तब वायवीय प्रोथेलस वाली जो जाति होती है उनके अंदर प्रोटोकॉर्म का डेवलपमेंट होता है। और प्रोटोकॉर्म का डेवलपमेंट किससे होता है, तो जो जाइगोट होता है, जाइगोट के अंदर डिवीजन होने के बाद में जो 4 सेल्स की 2 टियर बन जाते हैं, तो उनमें से एक टियर तो क्या करती है, फुट का फॉर्मेशन करती है, जबकि दूसरी टियर है जो इरेगुलर डिवाइड होकर स्थूल कंदील संरचना बनाती है जिसको अपन क्या कहते हैं, प्रोटोकॉर्म कहते हैं। अब ये जो प्रोटोकॉर्म होती है वो एक पेरेनकाइमी स्ट्रक्चर होती है। इसकी आधारी भाग से मूलाभास विकसित होते हैं, जबकि इसकी ऊपरी सतह से बेलनाकार अतिवर्धीय विकसित होती है जिन्हें प्रोटोफिल कहते हैं। तो ये वर्ड भी याद रखना, प्रोटोफिल। प्रोटोफिल का मतलब होता है, फिल का मतलब होता है पत्तियां, यानी कि पत्तियों की समान संरचनाएं बनती हैं। कुछ समय बाद में क्या होता है, प्रोटोकॉर्म में एक मेरिस्टेमी क्षेत्र बनता है या मेरिस्टेमी यानी कि प्रोटोकॉर्म के अंदर एक मेरिस्टेमी क्षेत्र विभेदित हो जाता है और जिनकी सहायता से बीजाणु उद्भिद के अक्ष का निर्माण होता है। आपके सामने स्क्रीन पर एम्ब्रियो के डेवलपमेंट का डायग्राम दे रखा है। तो डायग्राम ए है जो जाइगोट का है और इस जाइगोट के अंदर एक डिप्लॉइड न्यूक्लियस होता है। फिर इसके अंदर फर्स्ट डिवीजन है जो अनुप्रस्थ होता है, तो अपर एपिबेसल सेल्स बनती हैं और लोअर है जो हाइपोबेसल सेल्स बनती हैं।
अब फिर एपिबेसल सेल्स तो डिवाइड नहीं होती हैं, लेकिन हाइपोबेसल सेल्स को एम्ब्रियोनिक सेल्स भी बोलते हैं और इसके अंदर डिवीजन होता है। तो इसके अंदर डिवीजन से फोर सेल्स के 2 टियर बनते हैं। तो जो हाइपोबेसल एपिबेसल सेल्स होती है वो तो क्या करती है, सस्पेंसर का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि हाइपोबेसल सेल्स के अंदर डिवीजन से 4-4 कोशिकाओं के 2 टियर बन जाते हैं। तो जो निलंबक की ओर जो सेल्स का टियर होता है वो तो क्या करता है, फुट का फॉर्मेशन करता है, और इसके नीचे वाली जो 4 कोशिकाओं का टियर होता है वो क्या करता है, लीफ और स्टेम का फॉर्मेशन करता है। ये चीज़ किसके अंदर होती है, भूमिगत प्रोथैलस युक्त जातियों के अंदर होती हैं। फिर ये क्या करते हैं, फिर नए बीजाणु उद्भिद का अक्ष का निर्माण हो जाता है। अब जो वायवीय प्रोथैलस युक्त जातियाँ होती हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो सस्पेंसर तो बना रहता है, लेकिन सस्पेंसर के पास वाली जो 4 टियर्स होती हैं, यानी कि 4 कोशिकाओं का एक टियर होता है, वो तो फुट का निर्माण कर लेता है, जबकि इसके नीचे वाली जो 4 कोशिकाओं का टियर होता है वो इसके अंदर इरेगुलर डिवीजन होता है। इरेगुलर डिवीजन से एक स्थूल कंदील संरचना का फॉर्मेशन होता है, जिसको बोलते हैं अपन प्रोटोकॉर्म। अब इस प्रोटोकॉर्म के आधारी भाग से तो क्या निकलते हैं, राइजोइस्ट निकलते हैं, और इसके अपर भाग से बेलनाकार अतिवर्धियाँ निकलती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, प्रोटोफिल कहते हैं ये, या लीव्स के समान संरचनाएं होती हैं। फिर ये हैं जो कोटाइलिडोन्स होते हैं, और इनसे जो स्केली लीव्स का फॉर्मेशन होता है, और इस तरह से बीजाणु उद्भिद अक्ष का निर्माण करते हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ते हैं लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल के बारे में। आपके सामने स्क्रीन पर लाइकोपोडियम की लाइफ साइकिल का आरेखीय निरूपण दे रखा है। तो इसमें जो लाइकोपोडियम है वो इसकी बीजाणुविद अवस्थाएं जो द्विगुणित होती हैं, इसके अंदर स्ट्रोबाइल्स का फॉर्मेशन होता है, और स्ट्रोबाइल्स के अंदर स्पोरेंजियम का फॉर्मेशन होता है, यानी कि बीजाणु दानिया का। और ये बीजाणु दानियाँ कैसी होती हैं, द्विगुणित होती हैं। और फिर इन बीजाणु दानियों के अंदर मियोसिस होता है, तो हैप्लॉइड स्पोर का फॉर्मेशन होता है। फिर ये हैप्लॉइड स्पोर क्या करते हैं, जर्मिनेट होकर गैमेटोफाइट या प्रोथैलस का फॉर्मेशन करते हैं। अब इस प्रोथैलस पर एंथीरिडियम और आर्चिगोनियम का डेवलपमेंट होता है। एंथीरिडियम से एक सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जबकि आर्चिगोनियम से एक का फॉर्मेशन होता है, और एंथीरिडियम के अंदर एंथीरोजोइड का फॉर्मेशन होता है। फिर इनके अंदर फर्टिलाइजेशन होता है और जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या करता है, प्रोटोकॉर्म बनाता है, और प्रोटोकॉर्म से वापस क्या करता है, लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट या बीजाणु उद्भिद का निर्माण हो जाता है, जो डिप्लॉइड होता है। तो इसके अंदर आधी जो प्रावस्था होती है वो हैप्लॉइड होती है, और आधी है जो डिप्लॉइड होती है, यानी कि आधी जो प्रावस्था है स्पोरोफाइटिक फेज को शो करती है, और आधी है जो गैमेटोफाइटिक फेज को शो करती हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है जो इसके अंदर हमने पढ़ा था, बल्बिल्स के द्वारा होता है, या गैमी के द्वारा होता है, रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा होता है, और रूट ट्यूबरक्लस के द्वारा होता है। तो ये मदर प्लांट से सेपरेट होकर वापस क्या करते हैं, लाइकोपोडियम के स्पोरोफाइट का फॉर्मेशन करते हैं। आज के वीडियो के अंदर इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे सिलीजेनेला की ऑक्यूरेंस लाइफ और उसकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में।